हेलो गाइस। तो आज हम एक पजल करेंगे एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए, जो प्रीवियस ईयर आई थी। ये पजल ब्लड रिलेशन वाली पजल है, काफ़ी अच्छी पजल है, छोटी पजल है। तो ये 3 नंबर पे आई थी। चलिए देखते हैं इस पजल को। 6 persons इतना फ्रॉम द सेम फैमिली स्टैंडिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है। देयर आर 2 मैरिड कपल्स है एंड 2 generations इन द फैमिली। ठीक है। ऑल्सो इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स दिया है। ठीक है, ये ध्यान रखना, मेल्स एंड फीमेल्स क्या है, इक्वल है। ओके। बी स्टैंड थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। तो बी आपको कहाँ पे है, एंड पे है, लेकिन कहाँ से, थर्ड एंड पे। ठीक है। एंड इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हिज मदर। इसका मतलब बी की मदर है। ठीक है। और जो बी की मदर है, हम इसको ऐसे डिनोट कर लेंगे, बीज मदर। दिया है कि एंड इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हिज मदर। सेकंड लेफ्ट में कौन है, बी है। ठीक है। बी इज द सन ऑफ टी एंड ब्रदर ऑफ ए। तो बी कौन है, वो सन है टी का और ब्रदर है ए का। और हमें अब यहाँ पे टी इसकी मदर हो सकती है, फादर हो सकती है, हमें नहीं गिवन है, लेकिन हमें पक्का पता है कि आपका है भाई पेरेंट्स है टी का। ठीक है। फिर कहते हैं बी इज द सन ऑफ डी, ठीक है, एंड ब्रदर ऑफ ए हु स्टैंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी। इसका मतलब इमीडिएट राइट ऑफ बी कौन है, ए, ये गिवन है हमें। सी स्टैंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। सी स्टैंड सेकंड टू द लेफ्ट में है ए के, एंड इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु इज द चाइल्ड ऑफ ई। मतलब ई के चाइल्ड से हम इसको ऐसे डिनोट कर लेंगे, इमीडिएट राइट पे कौन है, सी है। ठीक है गाइस, ये दिया है, एंड इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु इज द चाइल्ड ऑफ ई। ई इज द फादर ऑफ ए। हमें यहाँ से क्या पता चला कि ई फादर होगा, इसका मतलब टी आपकी मदर होगी। कंफर्म हुआ भाइयों। ठीक है। इसका मतलब ई आपका कौन है, फादर। हम यहाँ ई को ले लेंगे फादर, और डी आपकी मदर होगी। ठीक है, मतलब बी की मदर। एफ फिर इज द फादर ऑफ ए एंड स्टैंड टू द लेफ्ट ऑफ हिज वाइफ। तो मतलब डी के लेफ्ट में कौन है, ई गिवन है। ठीक है गाइस, he is the father of A and stand to the left of his wife. F is neither the son nor the wife of E. अब F कहाँ है, सन नहीं है, इसका मतलब डॉटर हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि जो F आपको यहाँ हो सकता है। ठीक है। और F कौन है, आपका वाइफ नहीं है। मतलब F कौन है, F जो है वो वाइफ नहीं है E की ऑलरेडी वाइफ है D। और इसको अभी देखेंगे, अभी हमें F का पता नहीं है कि F कहाँ आ सकता है। ठीक है। और हमें क्या दिया है, सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी। सी कौन है, डॉटर इन लॉ ऑफ डी है। ठीक है। सी कौन है, डॉटर इन लॉ है डी की। वेर बी इज अनमेरिड। बी कौन है भाई, अनमेरिड है। इसका मतलब क्या पता चल रहा है, सी डॉटर इन लॉ है, बी अनमेरिड है, इसका मतलब ए के साथ हुई होगी सी की शादी। सी डॉटर इन लॉ है, इसका मतलब ए आपका मेल होगा। ठीक हो गया, ये पता चल गया हमें। ठीक है, ये हमें पता चल गया है। अब क्या करें, अभी हमें एफ की प्रॉब्लम अभी भी है। एफ इज नीदर द सन, और हमें स्टार्टिंग में दिया है कि इतना स्टैंडिंग स्ट्रेट लाइन फेसिंग देयर आर 2 मैरिड कपल्स है। तो एक मैरिड कपल ये हो गया, एक मैरिड कपल ये हो गया। ठीक है। एंड 2 जनरेशंस है, तो मतलब एफ नीचे नहीं आएगा, एफ यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। एफ आपका सी का भाई भी हो सकता है, कुछ नहीं गिवन है। एफ का लेके हमें जेंडर निकाल सकते हैं, कैसे, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स आर देयर इन द फैमिली। इसका मतलब देखो कितना है, 1 2। इसका मतलब एफ आपका फीमेल है। ठीक है, एफ आपका कौन है, फीमेल है। ठीक है। अब हम करते हैं स्टार्ट। अभी हम एफ को छोड़ देते हैं, एफ की बहुत पॉसिबिलिटी है, एफ यहाँ भी आ सकता है।
एफ सी का यहाँ भी आ सकता है, एफ का यहाँ भी आ सकता है, डॉटर भी हो सकता है इसका डायरेक्ट। तो हम देखते हैं, आगे हम बढ़ेंगे, अभी हम इसको यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, तो 6 लोग बैठे भाई, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब बी थर्ड एंड पे है, तो हम कर लेंगे बी या तो यहाँ आ सकता है, बी या तो इस सेट से यहाँ आ सकता है। ठीक है, अब बी की जो मदर है हमें पता है भाई डी है, ये तो हमारा हो गया। बी की मदर कौन है? बी की मदर है टी, तो टी से यहाँ आ जाएगा डी, यहाँ आ जाएगा डी। ठीक हो गया। और हमें क्या दिया है, पी के इमीडिएट राइट पे ए है, तो ए आपका यहाँ आ गया, ए आपका यहाँ आ गया। ठीक हो गया। अब क्या दिया, ए के लेफ्ट में सी है, यहाँ आ गया सी, यहाँ आ गया सी। अब ई के चाइल्ड जो है उसके इमीडिएट राइट पे सी है, अब यहाँ कौन आएगा, ई का चाइल्ड। ये बताओ यहाँ कौन आएगा, ई का चाइल्ड। ई तो आ नहीं सकता है यहाँ पे, ई तो आ नहीं सकता ना, कौन बचा, ई बचा और एफ बचा। ये तो यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे ई का चाइल्ड आएगा, इसका मतलब ई आपका यहाँ आएगा। इसका मतलब ये है कि एफ ही है जो ई का चाइल्ड है, और एफ जो होगा उसका जेंडर वो होगा फीमेल। ठीक है, यहाँ देखिए अब हम डी के लेफ्ट में ई है, ई यहाँ आ सकता है, ई यहाँ आ सकता है, या ई तो यहीं आएगा क्योंकि सी के लेफ्ट में मतलब ई के इमीडिएट, जो ई का चाइल्ड है उसके इमीडिएट राइट पे है सी, इसका मतलब एफ यहाँ आएगा। हो रहा है क्लियर गाइस? तो भाई हमारे पास आ गई 2 कंडीशन। ठीक है, अब 2 कंडीशन आई, अब बताओ क्या करें, कौन सी कंडीशन सही है बताओ। एक कंडीशन हमारी रह गई है, अब हम उसको देखेंगे, हमारा हो गया। ठीक है, अब ये गिवन है डी के लेफ्ट में ई है, डी के राइट पे, इसका मतलब ये कैंसिल हो गई, और डी के लेफ्ट में ई, ये सही हो गई, और ये जो हमारा ब्लड रिलेशन बना वो ये बना। ठीक है, काफी अच्छी पजल थी, एग्जाम में आई थी और बनने वाली पजल थी अगर हम उसको ध्यान से करेंगे तो। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली पजल में मिलते हैं। हम ऐसे एस बैक लगा एस बैक भी लाएंगे अभी क्योंकि उसके एग्जाम आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।